खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं है। बीजेपी मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद ही सब आते हैं। तो वो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटवा है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको इनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं, जो 50 साल से हमको तकलीफ दिए। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी मां और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आरजेडी कांग्रेस से ये पूछ लेना कि पार्लियामेंट के चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर कैसे जेडीयू बीजेपी कामयाब हो गई? क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, नीतीश को दिया? तो फिर कैसा जीता मोदी? कैसा जीता बोलो? कैसा जीता वो? जब हमने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस का वोटर, आरजेडी का वोटर सब मोदी को वोट दिए। अब ओवैसी तुम्हारे सामने आकर भीख मांग रहा है, एक मर्तबा अपनी जमात का साथ दे दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात कि हमारा अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी आरएलएसपी से अलायंस किया। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी उस अलायंस में शामिल है, जिसके उम्मीदवार हमारी बहन यहां पर है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव साहब की भी पार्टी है, और हमारे राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना है। और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र, मेरे नुमाइयों के तमाम अराकीन, मौजूद हाजिर, मेरे नौजवान साथियों, मेरे ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको ये बात बताने आया हूँ
मोहब्बत से हमारा इस्तेमाल किया। मैं आपकी इस मोहब्बत का जिंदगी भर मखरूम रहूंगा। मैं आपसे तो यहाँ पर कोई आवाम से बात नहीं करेगा, रुक जाइए, हम आपको बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जमहूरियत में हमेशा सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ज्यादातर वजीर आजम के पास कुछ नहीं है सिवाय इसी के कि कोरोना हुआ तो तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कोर्ट में कई हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार नहीं है। इसके बावजूद भी इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, बिहार को आए, बिहार के इलेक्शन के बारे में बात करने के बजाय दूल्हे भाई के बारे में बात किया। बिहार का चुनाव है, ओवैसी को पाकिस्तान से जोड़ दिए होगी तुमने। सुनो आरएसएस वालों और आरजेडी के बीजेपी के जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि अवाम ताकतवर होती है और हर सियासी पार्टी अवाम का मोहताज होता है। मगर यहां पर उल्टा खेल हो रहा है, यहां पर उल्टा खेल हो रहा है और हर सियासी पार्टी ये समझ रही है कि अक़लियतें कहां जाएंगी हमको छोड़कर। अक़लियतें हमारे मोहताज है, अक़लियत हमारे घर के गुलाम है, हमारे घर के नौकर है। अक़लियतों की जान और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत कौन करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे। मैं आपको बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि जिस किसी ने हमको पिछले 50 साल से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाह की हिफाजत, तुम्हारे कल मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।